बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाँचवीं जमात इल्म रियाज़ी, सबक नंबर 8, तक़सीम पज़ीर और आद। सबसे पहले हम तक़सीम पज़ीर का मतलब देखेंगे। तक़सीम का मतलब होता है बाँटना। आपकी दरसी किताब में तक़सीम पज़ीर और आद को समझाने के लिए एक आसान मिसाल पेश की गई है। आइए इस पर गौर करते हैं। यहाँ पर एक बहस व मुबाहिसा बताया गया है जिसके ज़रिए हमें तक़सीम पज़ीर और आद को समझना है। दादा, मेरे पास 12 पेड़े हैं। कितने कितने पेड़ों के ग्रुप बनाए जाए कि एक भी पेड़ा बाकी ना रहे। ज़का, बाँटना है का मतलब है तक़सीम करना। एक भी पेड़ा बाकी ना रहे का मतलब है सिफर बाकी रहेगा। ज़िया, 2 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए 2 पेड़ों के ग्रुप बनाए जाए। निदा, 3 के गुना में 12 आते हैं, इसलिए 3 पेड़ों के ग्रुप बना सकते हैं। शाहिद, 4 के भी ग्रुप बना सकते हैं। ज़ोया, क्या 5 के ग्रुप बना सकते हैं? निदा, नहीं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता। ज़िया, 6 से 12 पूरा तक़सीम होता है, इसलिए 6 पेड़ों के भी ग्रुप बना सकते हैं। निदा, 7, 8, 9, 10, 11 के ग्रुप नहीं बना सकते क्योंकि इन अददों के पहाड़े में 12 नहीं आता। ज़का, 12 पेड़ों के ग्रुप बनाकर भी एक को दिया जा सकता है। एक पेड़ा 12 लोगों को भी बांटा जा सकता है। दादा, बहुत अच्छी तरह गौर किया तुमने। 1, 2, 3, 4, 6, 12 इन सब अददों के ग्रुप बनाकर 12 को पूरा तक़सीम किया जा सकता है और बाकी सिफर रहता है, इसलिए इन सबको 12 के आद या जुज़्व ज़रबी कहते हैं। इसी तरह 16 के आद 1, 2, 4, 8 और 16 है। इससे हमको ये पता चलता है कि अगर कोई अदद जिन आदाद से पूरा तक़सीम होता है तो वो आदाद उस अदद के जुज़्व ज़रबी या आद कहलाते हैं। जब तक़सीम में बाकी सिफर रहता हो तब मक़सूम अलैह को आद और मक़सूम को तक़सीम पज़ीर कहते हैं। अब आप तक़सीम पज़ीर और आद का मतलब समझ गए होंगे। इस बिना पर अब हम ज़ेल की मश्क हल करेंगे। मश्क नंबर 32 में कुल 9 सवालात है, जिसमें से 6 सवालात हमको हल करने हैं। आइए हल करते हैं सवाल नंबर 1। ज़ेल के अददों के आद लिखिए। इस सवाल का नंबर 1 है 8। यहाँ पर हमको 8 के आद लिखने हैं, यानी अदद 8 जिन आदाद से पूरा तक़सीम होता है और सिफर बाकी रहता है उन आदाद पर हमको गौर करना है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि अदद 8 किन पहाड़ों में आता है। जब कोई अदद किसी पहाड़े में आता है इसका मतलब होता है कि वो उससे पूरा तक़सीम होता है और वो उसका आद है। अदद 8 1, 2, 4 और 8 के पहाड़ों में आता है और इन आदाद से पूरा तक़सीम होता है, इसलिए 8 के आद बिल तरतीब 1, 2, 4 और 8 है। आइए अब देखते हैं हिसाब नंबर 2। हिसाब नंबर 2 है 5। 5 के आद हमें मालूम करने हैं। 5 खुद से और 1 से पूरा तक़सीम होता है और सिर्फ 1 और 5 के ही पहाड़े में आता है, इसलिए 5 के आद 1 और 5 है। हिसाब नंबर 3 है 14। अब हमको 14 के आद मालूम करने हैं। जो अदद 14 है वो 1, 2, 7 और 14 इन पहाड़ों में आता है और इन आदाद से पूरा तक़सीम होता है, इसके लिए 14 के आद 1, 2, 7 और 14 है। हिसाब नंबर 4 है 10। 10 के आद हमको मालूम करने हैं। अदद 10 1, 2, 5 और 10 के पहाड़ों में आता है, इसके लिए 1, 2, 5 और 10।
ये तमाम आदाद 10 के आद है। सवाल नंबर 5 है 7। 7 के आद मालूम करने हैं। अदद 7 1 और 7 से पूरा तकसीम होता है और 1 और 7 के पहाड़े में भी आता है। इसके लिए 7 के आद 1 और 7 है। कोई अदद किसी अदद से तकसीम पजीर है या नहीं, इसे जानने के लिए हमें तकसीम पजीरी की कसौटियाँ जानना ज़रूरी है। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी, यानी कौन सा अदद 2 से तकसीम पजीर है, ये जानने के लिए बहुत आसान तरीके से हम ये मालूम कर सकते हैं। इस कसौटी को जानने के बाद देखिए किस तरह। किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिंदसा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है, यानी वो अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 में से कोई हिंदसा हो तो वह अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0 हो तो वह अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। हमने 2, 5 और 10 की कसौटियाँ देख ली है। 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि किसी अदद के दिए गए हिंदसों की जमा अगर 3 से पूरा तकसीम होती है तो वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर होता है। मश्क नंबर 33 हल करते हैं। पहला सवाल है 2 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 अदद लिखिए। इस सवाल में 2 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 आदाद लिखने कहा गया है, यानी आदाद हमें 5 बनाने हैं जो 2 से तकसीम पजीर हो और जिसमें हिंदसों की तादाद 3 हो। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी को हम जानते हैं। जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हिंदसा हो वह अदद 2 से तकसीम पजीर होता है। इसलिए यहाँ पर हमने जो 5 आदाद लिखे हैं उसमें आप देख सकते हैं पहला अदद 992 जिसके इकाई में 2 है, दूसरा अदद 558 जिसमें इकाई में 8 है, तीसरा अदद 306 जिसकी इकाई में 6 है, चौथा अदद 154 जिसके इकाई में 4 है, पाँचवा अदद 100 जिसके इकाई में 0 है। इससे पता चलता है कि ये पाँचों अदद 2 से तकसीम पजीर है और इसमें हिंदसों की तादाद भी 3 रखी गई है। इस तरह से ये जवाब हासिल करना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। 5 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 आदाद लिखिए। 5 से तकसीम पजीर की कसौटी में इकाई में 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक हिंदसा होना चाहिए। अब हमें ऐसे 5 आदाद तैयार करने हैं जिसमें हिंदसों की तादाद हमें सिर्फ 3 लेनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला अदद 995 इकाई में 5 है, दूसरा अदद 430 इकाई में 0, तीसरा अदद 315 इकाई में 5, चौथा अदद 210 इकाई में 0, पाँचवा अदद 105 जिसके इकाई में 5 है। इस तरह से ये तमाम आदाद 5 से तकसीम पजीर है और 3 हिंदसी भी है। ये अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है 10 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 आदाद लिखिए। अब यहाँ पर 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी हमें जानना ज़रूरी है। 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी में इकाई में 0 होता है। अब यहाँ पर 5 हिंदसे तैयार किए गए हैं 870, 440, 300, 220 और 110। सभी आदाद के इकाई में 0 है और ये तमाम आदाद 10 से तकसीम पजीर है और 3 हिंदसी है। सवाल नंबर 2 ऐसे 5 आदाद लिखिए जो 2 और 3 दोनों से तकसीम पजीर है। 2 की कसौटी को हम जानते हैं इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हिंदसा होता है और 3 की तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि जो भी अदद दिया गया है उसके तमाम हिंदसों की जमा की जाती है और अगर वो अदद 3 से तकसीम होता है तो पूरा अदद भी 3 से तकसीम पजीर होता है।
इसलिए हमने इसके जवाब में जो आदाद लिए हैं 30, 24, 18, 12 और 6, ये 2 और 3 दोनों से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। सवाल नंबर 3, 3 मीटर लंबाई का एक फीता है। क्या इसके ऐसे टुकड़े किए जा सकते हैं कि हर टुकड़े की लंबाई 50 सम हो? वजह लिखिए। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब जो फीता दिया गया है वो 3 मीटर लंबाई का है। पहले इसे हम सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। 3 मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए हम इसे 100 से ज़र्ब करेंगे। अब 3 मीटर के बन जाएंगे 300 सम या 300 सेंटीमीटर। अदद 300 आदाद 5, 10 और 50 से पूरा तकसीम होता है, इसलिए 3 मीटर लंबाई के फीते के 50 सम लंबाई के टुकड़े किए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर तकसीम करेंगे। 300 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर से तकसीम करेंगे। अब 50 के पहाड़े में छठे मकाम पर 300 आता है, इसलिए खारिज किस्मत में आया है 6 और 300 नफ़ी 300। 300 में से 300 गए, बाकी रहा 0, खारिज किस्मत है 6। हमने तकसीम करके देखे हैं कि 50 से 300 पूरा तकसीम हो जाता है, इसलिए 3 मीटर लंबाई के फीते के 50 सम लंबाई के 6 टुकड़े किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 4 हमें हल नहीं करना है, इसे ओमिट किया गया है। सवाल नंबर 5 है, झेल की जदूल में अगर दिया हुआ अदद दिए हुए मकसूम अलय से पूरा तकसीम होता हो तो ऐसा सही का निशान और पूरा तकसीम ना होता हो तो ऐसा गलत का निशान लगाइए। इस सवाल को हल करने के लिए हमें तकसीम पजीरी की कसौटियों को जानना ज़रूरी है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस बिना पर हम इस सवाल को हल करेंगे। पहला अदद है 55। 2 की कसौटी के इकाई में 5 नहीं आता है, इसके लिए वो 2 से तकसीम पजीर नहीं है। 5 की तकसीम पजीर कसौटी में इकाई में 0 और 5 आते हैं, इसके लिए वो 5 से तकसीम पजीर है। 10 की कसौटी में इकाई में सिर्फ 0 देखा जाता है, 5 नहीं देखा जाता, इसके लिए वो 10 से तकसीम पजीर भी नहीं है। दूसरा अदद है 63। इकाई में 3 है, इसके लिए 2 से तकसीम पजीर नहीं है। इकाई में 5 या 0 नहीं है, इसके लिए 5 से भी तकसीम पजीर नहीं है। इकाई में 0 नहीं है, इसके लिए वो 10 से तकसीम पजीर भी नहीं है। अब हम 70 को देखेंगे। 2 की कसौटी में इकाई में 0 देखा जाता है, 2 से तकसीम पजीर है। 5 की कसौटी में भी इकाई में 0 रहना चाहिए या 5, यहाँ पर 0 है, इसके लिए 5 से तकसीम पजीर है। 10 की कसौटी में इकाई में 0 रहना चाहिए, यहाँ पर 0 है, इसके लिए 10 से भी तकसीम पजीर है। उसके बाद है अदद 84। अदद 84 इकाई में 4 है, इसके लिए 2 से तकसीम पजीर है, लेकिन ये 5 से और 10 से तकसीम पजीर नहीं है। बच्चों, आप तमाम तकसीम पजीरी कसौटियाँ अच्छे से याद कीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने आए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक मिसाल हल करके दिखाई गई है। 15 अदद है, इकाई में 5 है, 2 से तकसीम पजीर नहीं है। इकाई में 5 है, इसलिए 5 से तकसीम पजीर है। इकाई में 5 है, 0 नहीं है, इसके लिए 10 से तकसीम पजीर भी नहीं है। दूसरा अदद है 30। 2 की कसौटी में आता है क्योंकि इकाई में 0 है। 5 की कसौटी में भी आता है क्योंकि इकाई में 0 है। 10 की कसौटी में भी आता है क्योंकि इकाई में 0 है, इसलिए ये 2, 5 और 10 तीनों से पूरा तकसीम पजीर है। उसके बाद है अदद 34। इकाई में 4 है, इसके लिए 2 से तकसीम पजीर है, लेकिन वो 5 से और 10 से तकसीम पजीर नहीं है क्योंकि वो 5 और 10 की कसौटी में खरा नहीं उतरता। उसके बाद अदद है 46। अदद 46 में इकाई के मकाम पर 6 है, इसके लिए 2 से तकसीम पजीर है, लेकिन वो 5 और 10 से तकसीम पजीर नहीं है। आज हमने मश्क नंबर 32 और मश्क नंबर 33 हल किए हैं। ये तमाम मश्कें आपको अपनी हिसाब की कॉपी में लिखना है और बिना देखे हल करने की कोशिश करना है।